नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सब प्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। धम्म पतंग का जो बाल वर्ग चल रहा है उसका जो आगे की जो गाथा है 67वीं गाथा शुरू होती है। पिछले वीडियो में 66वीं गाथा का जिक्र किया था। आइए सुनते हैं कि ये आगे की गाथा क्या कहती है। न तं कम्मं साधु यं कत्वा अनुतपति यस्य अस्य मुखो रोदं विपाकं पटसेवति। क्या कहा है भगवान ने? वह किया हुआ कर्म ठीक नहीं जिसे करके पीछे पछताना पड़े, जिसके फल को अश्रुमुख हो रोते हुए भोगना पड़े। और ऐसे कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इन्हीं से बचना है क्योंकि दुख इन्हीं से इकट्ठा होता है। कि जो सील के विरुद्ध बातें हैं वो सारे कर्म इसी प्रकार से दुख इकट्ठा करने वाले होते हैं और समय समय पर आंसुओं से रुला देते हैं। तो ऐसे कामों से मित्रों बचना चाहिए। 68वीं गाथा है तंच कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतपति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटसेवति। क्या अर्थ होता है? और वह किया हुआ कर्म ठीक होता है जिसे करके पीछे पछताना न पड़े, जिसके फल को प्रसन्न चित्त होकर अच्छे मन से भोगा जा सके। यानी कि वो सदाचार ही हो सकता है, शील हो सकता है। शील के अनुरूप किए गए सारे काम सुख देने वाले होते हैं और उनको करके पछताना नहीं होता है बल्कि मनोबल बढ़ता है। तो मित्रों ऐसे काम करना चाहिए। शील का पालन इसीलिए आवश्यक है। कोई किसी से दुश्मनी नहीं है कि उनको भोगों को रोका जाए। भोगों को रोकने का सबसे बड़ा यही कारण है कि आंसुओं से रोना नहीं पड़ेगा। हर समय प्रति क्षण प्रसन्न चित्त होकर के और विचरण करेंगे इसी काया के भीतर। 69वीं गाथा है मधुवा मन्यति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं बालो दुखं निगच्छति। अर्थात इसका अर्थ होता है जब तक पाप कर्म का फल नहीं आता तब तक मूल व्यक्ति उसे मधु के समान मधुर मानता है और जब पाप का फल आता है तब वह मूल दुखी हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो समय लगता है किसी भी कर्म के फल को आने में समय लगता है। जब वो पकता है तब वो आता है और तब तक वो व्यक्ति भूल भी जाता है कि उसने कभी ऐसा काम किया था और फिर अचानक से वो उसके सामने उसका कर्म फल जब उगता है तब उसको परेशानी होती है। 70वीं गाथा है मासे मासे कुसज्ञेन बालो भुज्येय भोजनं दशो संखात धम्मानं कलं अघति सोर्णसे। यानी कि चाहे मूल व्यक्ति महीना महीना के अंतराल पर केवल कुश की नोक से भोजन करे तो भी वह धर्म वेत्ताओं की कुशल चेतना के 16वें भाग की बराबरी भी नहीं कर सकता। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी धार्मिकता को बढ़ाने के लिए या धार्मिकता को समाज में प्रदर्शित करने के लिए
एक छोटे से घास के तिनके के बराबर भोजन करे रोज, केवल इतने भोजन पर वो जिंदा रहे और ये दिखाए कि मैं कितना धार्मिक हूँ, मेरे अंदर कितनी शक्ति है, तब भी जो धर्मवेत्ता हैं, जिन्होंने अष्टांगिक मार्ग को प्राप्त किया है, उस पर कुशलतापूर्वक चले हैं, कुशल चित्त वाले हैं, उनके 16वें भाग की बराबरी भी वो व्यक्ति नहीं कर सकता है। 71वीं, धर्म इतना आसान चीज़ नहीं है जैसा कि ये संसार समझ रहा है। आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, पहले से ही अर्थ किए हुए हैं, फिर भी उसके और अर्थ करने पड़ रहे हैं, फिर भी ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि धर्म बहुत ही गंभीर विषय है। जब तक भीतर अंतर मन में कोई झांकेगा नहीं, इस चित्त और काया के स्तर पर सत्य को जानेगा नहीं, तब तक समझ में नहीं आता। इतना गंभीर है धर्म। और जब चर्चा चलती है तो कोई भी एक मूर्ख से मूर्ख आदमी भी और आत्मा परमात्मा की बात करके अपना पांडित्य स्थापित कर देता है, लेकिन अपने को जानना उस आत्मा परमात्मा से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो तो काल्पनिक चीज़ है, उससे भी ऊंची कल्पना और कोई भी कर सकता है, उसका कोई और भी नाम दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन स्वयं को जानना, स्वयं को जीतना, स्वयं की सच्चाई को स्वीकार करना, ये बड़ा कठिन काम है। इसीलिए ये सुनने पर आपको पता चलता होगा कि ये धर्म कैसा, कि जल्दी समझ में भी नहीं आता है। ये 71वीं गाथा है। नहि पापं कम्मं, नहि पापं कम्मं, संयुखीरममुच्यते, दहन्तं बालमन्वयति, भस्मच्छन्नोव पापको। जैसे ताज़ा दूध शीघ्र नहीं जमता, उसी तरह किया पाप कर्म शीघ्र अपना फल नहीं लाता। राख से ढकी आग की तरह जलता हुआ वह मूर्ख का पीछा करता है। जैसे शुद्ध ताज़ा दूध हो और कोई कहे कि एकदम ये दही बन जाए, नहीं बनेगा, उसका अपना टाइम है, प्रोसेस है। जब पूरा साइकिल उसकी बनेगी तभी वो जमेगा। ठीक उसी प्रकार से जो पाप कर्म किया हुआ है उसका भी फल एकदम नहीं आता, समय लगता है उसमें, लेकिन वो धधकता रहता है अंदर। जैसे कि कोई अंगारा, ऊपर से भले ही राख उस पर पड़ जाए और लगे कि ये आग बुझ गई है, लेकिन वास्तव में बुझी नहीं होती है, उसके अंदर अंगारे धधक रहे होते हैं। और ठीक उसी प्रकार वो उसका पीछा करते हैं। 72वीं गाथा है। यावदेव अनत्थाय यन्तं बालस्य जायति, हन्ति बालस्य सुकंसं, मध्यमस्य विपातयं। मूल जितना भी ज्ञान है वह उसके अनिष्ट के लिए होता है, वह उसकी मूर्धा सिर प्रज्ञा को गिराकर उसके कुशल धर्मों का नाश कर डालता है। मूर्ख आदमी के पास जितना ज्ञान होता है वह उसके लिए अहित के लिए होता है, उसके नुकसान के लिए होता है। उस ज्ञान से वो अपनी ही नुकसान कर लेता है। वह उसकी जो प्रज्ञा है, जो थोड़ा बहुत भी उसको जानकारी, वो उसे भी ख़त्म कर देता है और उसके कुशल कर्म है उसका विनाश कर डालता है। 73वीं गाथा है। असंतं भावनमिच्छय्य, पुरेखारंच भिक्खुषु, आवासेषु च ईश्वरीयं, पूजा परकुलेषु च। मूल व्यक्ति जो नहीं है उसकी संभावना जगाता है, भिक्षुओं में अग्रणी
बनना चाहता है, संघ के आवासों विहारों में स्वामित्व चाहता है और पराये कुलों में आदर सत्कार की कामना करता है। अर्थ तो स्पष्ट ही है इसका, क्योंकि कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो संभव नहीं है फिर भी उसकी आशा लगाए रखता है वो, और कोई भिक्षुओं में इस प्रकार का हो तो उसमें अग्र की उपाधि चाहता है, और जो संघ आराम के जो बढ़िया बढ़िया अच्छे जो कमरे हैं जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं उनका उन पर अपना हुकूमत चाहता है, उनका मालिक बनना चाहता है, और दूसरे कुलों में भी अपना आदर सत्कार की कामना करता है। 74वीं गाथा है। ममेव कतमन्यन्तु गिहि पब्बजता उभो ममे बाते सबसा अस्सु किच्चा किच्चेषु किस्मति इति बालस्य संकुप्पो इच्छामानो वर्धति। गृहस्थ और प्रवज्जित दोनों मेरा ही किया माने, किसी भी कृत अकृत में मेरे ही बसवर्ती रहें, ऐसा मूढ़ व्यक्ति का संकल्प होता है। इससे उसकी इच्छा और अभिमान का संवर्धन होता है। यानी कि गृहस्थ भी और प्रवज्जित भी, गृहस्थ उपासक और जो प्रवज्जित साधु संत हैं वो दोनों ही मेरा कहा माने, मेरा आदेश का पालन करें, किसी भी कृत अकृत में मेरे ही बसवर्ती रहें, यानी कि पूरा हुकूमत मेरी ही चलनी चाहिए, मेरी मालिकियत होना चाहिए, ऐसा मूल व्यक्ति का संकल्प ऐसा होता है। और उसकी इच्छाएं और अभिमान, उसकी इस तरह की जो इच्छाएं क्या होती हैं, अभिमान का संवर्धन करती हैं और उसका अभिमान बढ़ाती हैं, जो उसके लिए अनर्थ के लिए होता है। 74वीं गाथा है और इस बाल बग्गो की आखिरी गाथा है। अन्याहि लाभूपनिषा अंजाने बानगामिनी एवमेतं अविज्ञाय भिक्खु बुद्धश्च शावको सत्कारं नाभिनन्देय विवेक मनुब्रूहये। ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। जो लोग इस तरह के विचार वाले हैं वो इस गाथा को लेकर के सावधान रहें। लाभ का मार्ग दूसरा है और निर्वाण की ओर ले जाने वाला दूसरा। इस प्रकार इसे भली प्रकार जानकर बुद्ध का शावक भिक्षु आदर सत्कार की इच्छा न करे और त्रिविध विवेक अर्थात काय विवेक, चित्त विवेक और भिक्खमन विवेक को बढ़ावा दे। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति श्रमणत्व का भी लाभ कर ले और संसार के भोगों को भी भोग ले। दोनों में से एक ही काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि बिना भोगों का त्याग करे निर्वाण का लाभ नहीं हो सकता है, प्रज्ञा नहीं आ सकती है, चित्त स्थिर नहीं हो सकता है, चित्त समता में स्थापित नहीं हो सकता है, चित्त को बोध प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति लाभ सत्कार भोगों के आस्वाद की इच्छा रखने वाले हैं वो गृहस्थ कुलों में रह करके ही अपना निर्वाह करें, और जो इसे त्याग सकते हैं, जिनके पास क्षमता है, इन भोगों को त्यागने की क्षमता है, वो व्यक्ति श्रमण बन करके, भिक्षु बन करके और अपनी निर्वाण की ओर जाने वाले रास्ते को प्रशस्त कर सकते हैं। तो इन धम्म गाथाओं के महातेज से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु। मित्रों,
चैनल के सब्सक्राइबर और बढ़ने चाहिए, इसीलिए इसको शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अपने सहयोगी मित्रों को बताएं कि जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये काम आसान हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद।